एक बार की बात है। एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था नैन्सी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। वो एक अनाथ बच्ची थी, लेकिन वो बहुत खुशमिजाज थी। जिस गांव में वो रहती थी वो लोग भी उसे बहुत प्यार करते और उसे कुछ ना कुछ खाने को देते। वो अपने बच्चों के पुराने कपड़े भी उसे पहनने के लिए दिया करते। नैन्सी, ये लो, ये राधिका के कुछ कपड़े हैं, ले लो। और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है काका जी, मैं आपको बता दूंगी। और ये सुंदर कपड़े देने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही एक दिन गांव की कुछ लड़कियों ने खेल खेल में उससे बोला, देख टीना, ये जो इस नैन्सी की बच्ची ने कपड़े पहने हैं वो मेरे हैं। सभी लड़कियां इस तरह से बोलते हुए उसे चिढ़ाती हैं कि उसने उन सभी के दिए कपड़े पहने हैं। नैन्सी को उनकी बातें बहुत बुरी लगती हैं और वो गांव छोड़ने का फैसला करती हैं। अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगी, यहाँ कोई भी मेरा अपना नहीं है, सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। ऐसा कहकर वो एक घर से खाने का कुछ न कुछ सामान लेकर गांव छोड़कर चली जाती है। वो एक जंगल में पेड़ के नीचे रहना शुरू कर देती है। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। अब वो ठंड से बचने के लिए एक उचित स्थान ढूंढती है कि वो ठंड से बची रहे। वो थोड़ा आगे बढ़ती है। उसे एक भूखा बच्चा मिलता है। दीदी, क्या आपके पास कुछ खाने का है? मैं 2 दिन से भूखा हूँ। ओह नन्हे भाई, मेरे पास कुछ फल हैं, ये तुम ले लो। नैन्सी ने वे फल बहुत ज्यादा भूख लगने की स्थिति के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन वो एक दयालु लड़की थी, इसलिए उसने सारे फल उस बच्चे को दे दिए। कुछ दूर और चलने पर उसे एक लड़का मिला। वो अपने कानों को बंद करके बैठा था। नैन्सी ने उससे पूछा, भैया क्या हुआ आपको? मेरे कानों में बहुत तेज ठंड लग रही है और इसमें मेरे कानों में दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझे अपनी टोपी दे दोगी? नैन्सी ने बिना संकोच किए उसे अपनी टोपी दे दी। अब वो खुद को बहुत संतुष्ट और खुश पा रही थी, इसलिए हिम्मत करके आगे बढ़ी। अब उसने देखा कि एक लड़की पतले से कपड़ों में कांप रही थी। उसके होठ ठंड के कारण नीले पड़ गए थे। नैन्सी ने उसे देखकर उससे बोली, ओह मेरी प्यारी छोटी बहन, तुम तो ठंड से मर जाओगी। हे भगवान, आप इतने कठोर कैसे हो गए कि इतने छोटे बच्चे इतनी ठंड में इस दयनीय हालत में हैं। छोटी बहन, तुम मेरे कपड़े ले लो। इस ठंड में मेरे कपड़े भी शायद ही तुम्हें पर्याप्त हो, लेकिन इससे तुम्हारी कुछ ठंड तो कम होगी। और जैसे ही वो अपने कपड़े उस लड़की को देने वाली होती है, तभी वो बच्ची एक सुंदर परी में बदल जाती है और नैन्सी से बोलती है, नैन्सी, तुम तो सचमुच बहुत दयालु बच्ची हो। मैं तुम्हारी इस दयालुता से बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो नैन्सी। नैन्सी आश्चर्यचकित होकर उस परी की ओर देखती है। फिर वो उससे कहती है, तुम तो बहुत सुंदर परी हो। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए परी रानी। इस रास्ते पर पीछे 2 बच्चे हैं, उनकी ठंड से हालत खराब हो रही है। आप उनकी रक्षा करो परी रानी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परी को नैन्सी की ये दयालुता बहुत अच्छी लगी और वो उसे जादुई स्वेटर देते हुए कहती है, नैन्सी, तुमने तो मेरा मन जीत लिया। ये लो, ये एक जादुई स्वेटर है। तुम इससे ठंड से भी बची रहोगी और जो चाहे वो मांग सकती हो। और वो पहले जो बच्चे तुमने देखे
वो मैं ही थी जो वेश बदल कर आई थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। अब तुम वापस अपने गांव चली जाओ। नैन्सी स्वेटर पाकर बहुत खुश थी और वो गांव वापस आ गई। अब उसने जादुई स्वेटर से एक सुंदर घर बनाया और सुंदर सुंदर कपड़े मांगे और बढ़िया बढ़िया खाना मांगकर खाया। अब वो अपने जैसे बच्चों की सहायता करती। गांव के बहुत से लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये नैन्सी इतने दिनों से कहाँ थी और इतने पैसे कहाँ से ले आई कि इतना सुंदर घर और इतने महंगे कपड़े पहनती है। अरे बिटिया, ये सब तुमने कैसे बना लिया? तुम्हारे हाथ कोई जादू लग गया है क्या? सीधी सादी नैन्सी ने राम सिंह को सब कुछ बता दिया। राम सिंह, जो कि नैन्सी के लिए दया भाव रखते थे, उनके मन में अब लालच आ गया। एक दिन जब नैन्सी नहाने गई हुई थी तो राम सिंह अपनी बेटी के साथ पहुंचे। कहाँ हो नैन्सी बिटिया? काका जी, आप बैठिए, मैं अभी नहाकर आती हूँ। राम सिंह का ध्यान बाहर रखे उस जादुई स्वेटर पर जाता है और वो चुपचाप उसे उठाकर वहां से चले आते हैं और अपने घर जाकर उस जादुई स्वेटर को पहनकर और ज्यादा बड़ा घर, गाड़ी, रुपया, पैसा मांगते हैं। लेकिन उसका उल्टा ही होता है। उनका घर और सब चीजें गायब हो जाती हैं और उनको उस जादुई स्वेटर से बुरी तरह से खुजली शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा घर कहाँ गया? और ये खुजली, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रही। कोई बचाओ मुझे। हे भगवान, बचाओ मुझे। राम सिंह अपनी करनी के लिए उस जादुई स्वेटर से माफी मांगते हैं। हे जादुई स्वेटर, मुझे माफ कर दो। मुझे उस बच्ची के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो जादुई स्वेटर, माफ कर दो। राम सिंह वो जादुई स्वेटर वापस नैन्सी को दे देते हैं और उससे कहते हैं, बिटिया, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरा जादुई स्वेटर चुराया। अब तुम इस जादुई स्वेटर से कहो कि मेरा घर मुझे वापस कर दे। काका जी, अगर आपको इस जादुई स्वेटर की जरूरत थी तो मुझसे कह देते, मैं आपको ऐसे ही दे देती। और वो जादुई स्वेटर से कहती है, हे जादुई स्वेटर, मेरे काका जी का घर वापस लौटा दो और उन्हें माफ कर दो। इस तरह अब नैन्सी उस जादुई स्वेटर की मदद से लोगों की सेवा करने लगी